ये आप देखें अभी, ये आप देख सकते हैं, ये डकैत हैं जो बाहर निकले। इसमें ये फोकस करने की जरूरत है, जो इसकी घड़ी है, ये घड़ी आपको दोबारा नजर आएगी जब हमने मिशनी गेट की जब डकैती हो रही थी। सेम यही घड़ी पहना हुआ एक और बंदा आपको नजर आएगा, हम आपको दोबारा दिखाएंगे फुट। जो इसमें इन्वेस्टिगेशन सामने आई तो इसी गैंग ने अफगानिस्तान में जो कुछ कलदम तंजीमें हैं उनके अस्करी विंग से उन्होंने तरबियत भी हासिल की थी। वालेकुम, मैं हूं मलक आकिब अदनान। आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज़। आज पेशावर पुलिस ने बैंक डकैत गिरोह को बेनकाब कर लिया। बैंक डकैत गिरोह में 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों में सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक 20 जनवरी को एक वारदात खूनी डकैती की गई, जिसमें शहीद एक एडिशनल एसएचओ को शहीद किया गया। इसके अलावा बैंक डकैती के दौरान एक चौकीदार को थाना इनकलाब की हदूद में कोहाड़ रोड में निजी बैंक में डकैती के दौरान शहीद किया गया। इन 2 वारदातों के अलावा इन डकैत गिरोह का एक बैनुल सूबाई गिरोह है जो पुलिस ने बेनकाब कर लिया है। इस हवाले से सीसीपीओ पेशावर क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए हम सुनते हैं। जी, हम इस वक्त बात कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी एहसन अवान से। किस हवाले से बैंक डकैती जो हुई, खूनी डकैती, इस हवाले से इसके क्या ख्याल आप? जी। बहुत शुक्रिया आकिब भाई। बिल्कुल आपको जैसे पता है कि रवां साल 20 जनवरी को थाना इनकलाब के इलाके कोहाट रोड पर एक बैंक डकैती हुई, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान का नजराना पेश किया और बैंक को डकैती से बचाया और रकम को भी बचाया। इस वाक़े के ठीक तकरीबन 1.5 माह बाद यानी 6 मार्च 2026 को एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ, जब थाना मिशनी गेट के इलाके में जो एक बैंक थी वहाँ पर यही डकैत घुसे और बैंक को लूटने के लिए। लेकिन जो एसएचओ एडिशनल एसएचओ मिचनी गेट था बाहर अली, उसने भी अपनी जान की परवाह किए बगैर फ़ौरन रिस्पॉन्ड पर वो मौके पर पहुंचा। तो जब जो डकैत थे, जो फुटेजेस हम देख रहे हैं उसमें वो डकैतों ने निकल के पुलिस जो एडिशनल एसएचओ था उस पर फायर की, लेकिन वो ज़ख्मी होने के बावजूद उन्होंने जो डकैत थे उनके साथ मुकाबला किया और वो रकम बचाई। इन दोनों वाक़यात में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बैंक डकैतियाँ थी, दोनों वाक़यात में खून तो बहा लेकिन रकम बच गई। इसके बाद फिर पेशावर पुलिस भी हरकत में आई, उन्होंने बाड़ा इस तरह अशद सलमान खेल सफ़िया होम्स मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, क्रैकडाउन किया और फिर आखिरकार ये गैंग जो था वो बेनकाब हुआ और उस गैंग को गिरफ्तार किया गया। इस गैंग में जब सीसीपीओ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने यही बताया कि मजमूई तौर पर 5 अफराद पर मुश्तमिल ये गैंग था, जिसमें 3 जो उनके कारिंदे थे उनको अरेस्ट किया गया है। उन्होंने कन्फेशन भी की है, उन्होंने तमाम हकाइक भी बताए, उन्होंने ये भी बताया कि मनसूबाबंदी कहाँ पर हुई, कितने अरसा वो रेकी करते रहे हैं और बैंक डकैती उन्होंने कैसे की है। फिर इसके बाद जब सीसीपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि ये जो लोग थे, ये जो गिरफ्तार हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान जाके ट्रेनिंग हासिल की और इनमें से जो 2 का ताल्लुक है वो कालाधन तंजीम के साथ भी है। जो ये बैंक डकैत जो गिरफ्तार हुए हैं तो वो सीसीपीओ के मुताबिक कि पबी में भी एक बैंक डकैती हुई थी जिसमें 75 लाख रुपए लूटे गए थे और उसमें भी एक बंदे को इन्होंने जख्मी किया था। तो यकीनन इस साल की 2 बड़ी वारदातें हुई थी और इस साल की जो 2 बड़ी वारदातें थी वो वारदातों में जो गैंग मुलविस था वो बेनकाब हो गया है। ये कैपिटल सिटी पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है आपके ख्याल में? बिल्कुल, बहुत बड़ी। देखें, बैंक ऐसी जगह है जहाँ पर करोड़ों रुपए की लेन-देन होती है। एतमाद की बात भी है। बैंक कहते ही एतमाद को है कि मैं अपनी रकम मेरी एक महफूज़ जगह पर मौजूद है। चूँकि आजकल खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के हालात ऐसे हैं कि राह चलते भी स्नैचिंगें होती हैं, राहज़नियाँ हो रही हैं। इसके अलावा बैंक में आपकी रकम तो महफूज़ होती है। हर बंदे ने बैंक में अपनी रकम रखी होती है और फिर वो जगह भी गैर महफूज़ हो जाए तो फिर क्या होगा? तो बैंक में डकैती ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और जैसे पेशावर पुलिस ने कार्रवाई की तो बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एहतेशाम खान, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्राइम में काफ़ी तजुर्बा भी रखते हैं। इससे इस हवाले से पूछते हैं कि बैंक डकैती में मुलविस मुलज़मान किस तरह पकड़े गए, इसकी ये कामयाबी सिटी पुलिस की कितनी बड़ी कामयाबी है, ये आज हम इससे पूछते हैं। जी। देखें आकिब भाई, इससे पहले भी जब सनाउल्लाह अब्बासी साहब सूबे के आईजी थे तो उस ज़माने में भी बैंक डकैतियों में गैंग था जिसने पहले पेशावर में चमकनी में वारदात की, उसके बाद बाड़ा में उन्होंने वारदात की थी और फिर जब नौशहरा पबी में वारदात करने लगे थे तो उस वक्त ये जो अभी गैंग पकड़ा गया है तो इसका मरकज़ी किरदार उस वारदातों में भी मुलविस था और जब उसे पकड़ा गया तो तकरीबन 4.5 साल से वो जेल में था। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि जेल के अंदर बैठकर उसने ये गैंग बनाया और आज जो इसमें इन्वेस्टिगेशन सामने आई तो इसी गैंग ने अफ़गानिस्तान में जो कुछ कलदम तंजीमें हैं उनके अस्करी विंग से उन्होंने तरबियत भी हासिल की थी और उसके बाद पेशावर में पहले इनकलाब में वारदात की, वो नाकाम हुई। फिर मैचनी गेट में जिस तरीके से बहार अली ने शहादत दी और
ये नाकाम बनाया गया इस वारदात को। तो जो पहले हमने देखा था करोड़ों रुपए लूटे गए थे बैंक डकैतियों में, लेकिन पेशावर पुलिस की यही कामयाबी है कि पुलिस एक्टिव थी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और जो इन्वेस्टिगेशन की जो टीमें थी काफ़ी स्ट्रांग थी। उन्होंने एविडेंस बेस के ऊपर टेक्निकल साइट के ऊपर काम किया और पूरे इस नेटवर्क को उन्होंने बेनकाब किया। और उसके बाद ये पता चला कि इन लोगों का ताल्लुक जो था वो अफ़गानिस्तान भी जाया करते थे। और इससे पहले भी हमने देखा था कि पेशावर में जब कोई स्नैचिंग की वारदातें होती थी तो उसमें अगर 3 बंदे मुलविस होते थे तो उसमें एक जो उनका सोर्स होता था वो अफ़गानी होता था। और अभी भी हमने देखा कि बैंक डकैतियों में भी यहाँ से क्रिमिनल जो हैं अफ़गानिस्तान जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी, सुनिए आपने एहतेशाम खान की कि अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत बड़ा ग्रोह पकड़ा गया। ये एक पेशावर पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी, क्राइम रिपोर्टर तारिक रहमान से, तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहते हैं? जी। सबसे पहले तो ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पुलिस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये जो ज़्यादातर बैंक डकैतियाँ होती हैं और आजकल जो तरीक़ा वारदात है जो गैंग्स का, यकीनन वो लोग अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांप लेते हैं, कैप रखते हैं, मास्क लगाते हैं, रुमाल डालते हैं और फिर वो कुआं पे जो वो लोग इन कार्रवाई करते हैं, ज़रूरी बात है वहाँ से वो फुटेज भी ले जाते हैं, गार्ड को भी मारते हैं। तो ऐसी हालत में पुलिस के लिए, क्योंकि वह मौके से शवाहिद नहीं मिलते और इन मुलजिमान के पीछे जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दी थी और जो उन्होंने स्क्रीन पे आज ब्रीफिंग दी है जो तफसील के साथ, यकीनन ये इस बात की गवाही है कि पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, 3 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने बताया भी कि ये जो केस है बुनियादी तौर पर ये जो एक मुलजिम है उनकी गली से ये केस ट्रेस हुआ है। ज़्यादातर ये मशहूर है कि अगर एक ज़िना और एक जुर्म ये कभी भी नहीं चुकी, बिना जवाब अगर आप किसी का खून करते हैं, किसी से पैसे छीनते हैं, वो मुलजिम गिरफ्तार होते हैं। दूसरी बात ये है कि पुलिस ने इनका भी सुराग निकाल लिया कि ये जो मुलजिमान है, ये जो ग्रुप है, इनकी जो है ना वो ग्रुप बेसिकली वो बुनियादी तौर पर जेल में इनकी मुलाकात हुई और जेल में इनका ग्रुप बना है। तो उसी से इसका वो जो है ना इन्होंने तहकीकात की हैं और जेल से और लोगों ने इनकी इंकशाफ की है कि ये ग्रुप मुसलसल जो है ना सिर्फ ये जो है ना बैंक डकैती करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया के तमाम नुमाइंदगान का इंतहाई मशकूर हूँ कि हमेशा की तरह जैसा कि आपका हमारे साथ ताउन रहा है, आज फिर आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए मलिक साद शहीद पुलिस लाइन्स में। और जैसे कि आपको हमने बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि बहुत ही हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि आपका पुलिस स्टेशन के लेवल पे या SDPO लेवल पे तो होती रहती है मीडिया टॉक, लेकिन जो भी केस हो जो कि हमारे पूरे पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए इम्पॉर्टेंट हो और इंटर प्रोविंशियल और इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें मेरे लेवल पे या SSP लेवल पे हम आकर तो आपके साथ बातचीत करें। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि पिछले कुछ महीने पहले जैसे कि आपको पता है कि 2 बैंक के ऊपर वारदात की कोशिश की गई। एक आपने देखा था कि इनकलाब के थाने की हदूद में एक बैंक के ऊपर डकैती की कोशिश की गई जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शहीद हो गया। और दूसरा वाक़या हुआ जिसमें निचली गेट पर एक अटैम्प्ट हुई और उस अटैम्प्ट को नाकाम बनाते हुए हमारा ASI निचली गेट थाने के एडिशनल SHO बिहार अली उसमें शहीद हुए। यकीनन ये 2 बहुत बड़े चैलेंजिंग केस थे और हमारी कोशिश थी कि हम फौरी तौर पर इन मुलजिमान को गिरफ़्तार करें, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, क्योंकि इस तरह के वाक़यात को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि उनको फौरी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे SHO थाना निचली गेट, SDPO वर्सक, SP वर्सक, जो साबका SP वर्सक थे जो अब SP सदर हैं और जो मौजूदा SP वर्सक हैं, इन तमाम ने मिलकर SSP में ऑपरेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में जो टीम बनी थी, उन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने उनको पेश करने के काबिल हो गए हैं। और कल रात को दोबारा उन्होंने एक बैंक की रेकी के लिए एक जगह पर मौजूद थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया और दौरान इंटरोगेशन हमें इस बात का इंकशाफ हुआ है कि वो बाकायदा इन डकैतियों में मुलव्वस थे। लेकिन इससे बड़े बड़े इंकशाफात थोड़ी देर बाद में आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप कोई आम ग्रुप नहीं है। और एक प्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर बनाई है हमेशा की तरह, पहले की तरह भी,
तो इस प्रेजेंटेशन में हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे और फिर मैं जो इस इंटरोगेशन में जो इंकशाफात सामने आए हैं उसके हवाले से आपसे भी बातचीत करूंगा। सबसे पहले जी हम इस प्रेजेंटेशन में करते हैं नेक्स्ट। ये जी हमारा जो किस तरह ट्रेस हुए और अरेस्ट हुए हैं इसके हवाले से हम बताते हैं जी। नेक्स्ट देखिए जी, सबसे पहले आपको पता है कि 20 जनवरी को तकरीबन कोई 5 डकैत जो हैं उन्होंने इनकलाब के दूत में जब एक की डकैती कोशिश, उसमें उन्होंने पहने हुए थे मास्क, मोटरसाइकिल्स थे। एक डकैत जो है वो बैंक के बाहर सर्विलेंस कर रहा था, 4 अंदर गए। उस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड जो इंतहाई गरीब था उसको शहीद किया। नेक्स्ट, ये उसकी सीसीटीवी फुटेज है जो उस बैंक की है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये आप देखें अभी, ये आप देख सकते हैं ये डकैत हैं जो बाहर निकले। ये सारा जी ये आप देख रहे हैं, ये वो फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये लोग अंदर गए, इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को जब शहीद किया तो उसके बाद ये बाहर निकल गए। मैं इसका रीज़न बताऊंगा आपको कि वो क्यों बाहर निकले और वो डकैती क्यों नाकाम हुई। ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। नेक्स्ट, एक किस्म का मोडस ऑपरेंडी है, ये पिस्टल से लोड किया, ये मुजाहिमत कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए। नेक्स्ट, ये बैंक के अंदर जब गए, इधर आके लोग कहा कि हमारा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो इसके में बाहर जो बंदा खड़ा था, जो इस बैंक से बाहर खड़ा था, उसने पुलिस की मोबाइल को देखा। इनकलाब थाने की जो पुलिस मोबाइल है वो इधर गश्त कर रही थी, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने इसको बताया कि आप लोग जो है फिलहाल यहाँ पर इस डकैती को ना करें और बाहर निकल के भागने की कोशिश करें। दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड। जो मैं कह रहा था कि पुलिस की विजिलेंस की वजह से 2 डकैतियाँ रुकी, तो इसमें भी बाहर थाना इनकलाब की जो पुलिस मोबाइल थी वो यहाँ पर गश्त कर रही थी। नेक्स्ट, इसको जाए आगे जाए। इसमें जी हमने देखे सस्पेक्ट 1 एक ही आइडेंटिफाई हुआ। इसमें ये फोकस करने की ज़रूरत है जो इसकी घड़ी है, ये घड़ी आपको दोबारा नजर आएगी जब हमने मिशनी गेट की जब डकैती हो रही थी, सेम यही घड़ी पहने हुए एक और बंदा आपको नजर आएगा, हम आपको दोबारा दिखाएंगे अगले उसमें फुटेज में नजर आएंगे आपको। उससे आपको अंदाजा, हमें भी अंदाजा हुआ कि ये बेसिकली एक ही ग्रुप, इस घड़ी से एक ही तरीका, हाथ पे राइट हैंड पे पिस्टल, लेफ्ट हैंड बैग पहना हुआ है, टोपी पहनी हुई, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, उस टाइम एसपी सदर डीएसपी रहमान बाबा मौके पे पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज उन्होंने कलेक्ट किए। आगे जाए, दूसरा वाकया आपके सामने ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 4 सस्पेक्ट्स नजर आए। तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली यही था, मास्क पहने हुए थे, मोटरसाइकिल पे थे, 2 आउटसाइड थे, 2 इनसाइड थे। नेक्स्ट, तरीका वारदात एक था। बेसिकली कहने का मकसद ये कि तरीका वारदात एक था, तकरीबन एक तरह की उनकी जो आउटलुक था उसकी वजह से हमें शक था कि शायद ये एक, हालांकि दोनों जो बैंक हैं और इलाके उनमें बहुत फासला है, लेकिन इसकी वजह से हमें ये शक हुआ कि शायद ये एक ही ग्रुप है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा वो वाला है जो आप लोगों ने मीडिया में भी काफी फ्लैश किया, आप लोगों ने देखा होगा जब निचली डेट में ये एंटर हुए।
ये इनके साथी हैं। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड इनका एक तरीका का वारदात था। अभी गार्ड उसको कह रहा है कि आप मास्क वगैरह उतार दें। इस दौरान जो है इन्होंने उसको ओवर पावर कर दिया और अंदर घुस गए। नेक्स्ट नेक्स्ट पीछे जाए हो, यहाँ पर वो जो नेक्स्ट नेक्स्ट ये आपको पता है, ये अभी ये यहाँ पर रोकते हैं, ये जी मत ना वीडियो चले। ये जो येलो बैग नजर आ रहा है इसमें तमाम कैश है। ये बहार अली, ये फुटेज आपने देखा है, इसने पूरी कोशिश की, ये इस तरफ से ये इस पे फायर कर रहा है, ये सस्पेक्ट जो है इसने बहार अली पे फायर किया। अब यहाँ पर बाहर पुलिस वालों ने पोजीशन ले ली थी, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेबल था जिसने फायर किया वो भी जख्मी हो चुका था, उसके हाथ पे लगी। नेक्स्ट यहाँ पे फौरी जी एसएसपी ऑपरेशन भी पहुंच गए थे, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी, अस्पताल भी पहुंच गया। नेक्स्ट सर्च हमने किया एसएसपी ऑपरेशन की निगरानी में, वहाँ पर करीबी खेतों में वहाँ पर सर्च हुआ। इसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि हमें पिस्टल और मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो यहाँ से मिल गए थे। मोटरसाइकिल तो हमें बैंक के बाहर ही मिल गया था, पिस्टल भी हमें वहाँ पे एक मिला था। नेक्स्ट ये आप सबके सामने कि वहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स था। नेक्स्ट 23 एम्प्टी शेल रिकवर हुए थे, 9 mm थे 30 के, 7.62 के शेल भी हुए थे वहाँ से रिकवर। जो वेपन स्नैच हुआ था गार्ड से वो भी रिकवर हुआ 12 बोर के साथ। सीसीटीवी फुटेज वहाँ से हमने सिक्योर किए, 2 होंडा मोटरसाइकिल्स, और फोरेंसिक हमने जब की वेपन की उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया उसके थ्रू। नेक्स्ट अच्छा जी, अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो बन गई, उन्होंने इस पर दिन रात काम किया और मुख्तलिफ एंगल से हमने देखा। तो सेफ सिटी का मैं यहाँ पर अगेन मैं कहूँगा कि सेफ सिटी कैमरास की वजह से हम लोगों ने उनकी मूवमेंट को ट्रेस किया, कुछ लोकल सीसीटीवी कैमरास की वजह से किया, और उसके अलावा हमारी CFU ने और जो लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस है उन सब ने मिलकर इन तमाम को ट्रेस करने की कोशिश की। नेक्स्ट अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जो हमारे 2 आइडेंटिफाइड सस्पेक्ट थे उनकी रूट की जब हमने मैपिंग की तो सुलेमान खेल, हयाताबाद, नासिर बाग रोड और पीरबाला, इन्होंने यही रूट इस्तेमाल किया आते हुए भी और जाते हुए भी। अब सुलेमान खेल की वजह से हमें थोड़ा शक हुआ कि इनकलाब की जो डकैती है, क्योंकि वो इसी इलाके से है, बड़बेर सुलेमान खेल, तो इसी इलाके की मौजूदगी की वजह से हमें शक हुआ कि ये दोनों गैंग एक ही गैंग, और इन्होंने इस मिशनी गेट की डकैती की कोशिश के लिए भी इसी रूट को इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने थोड़ा बड़ा डिटूर लिया, हैदराबाद नासिरबाग से होते हुए पीछे वर्सक से होते हुए ये आए। नेक्स्ट अब 2 जो हमारे पास, हम आपको 3 जो हमने आइडेंटिफाई आप लोगों को बताएंगे, 2 के हम आपको नाम और मज़ीद डिटेल्स नहीं बताएंगे जो सस्पेक्ट्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम नहीं चाहते कि वो बात उस तक पहले, हम इंशाल्लाह ताला उनको भी आपके सामने बहुत जल्द लेके आएंगे, लेकिन जो 3 बंदे हैं हम उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो शुएब और अमाद हैं, इन्होंने स्पिन कवर बाड़ा से सफिया होम्स और सफिया होम्स से पीरबाला, तो 2 जो हैं जो हमने आपको बताए हैं वो सुलेमान खेल की तरफ से आए, और 2 जो हैं वो इस रूट को उन्होंने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट इन्होंने स्केप रूट को इसलिए इस्तेमाल किया जो शुएब और अमाद हैं, पीरबाला, सफिया होम्स, चारपरीजा और पेशावर सिटी। चारपरीजा में इन्होंने अमाद को ड्रॉप किया, शुएब जो है पेशावर सिटी की तरफ आया। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं, ये शुएब है,
ये दोनों हमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन नाम अभी आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट। ये दोनों का रूट भी हमें पता है, नॉर्दर्न बाईपास वर्सट रोड, नासिर बाग रोड, नॉर्दर्न बाईपास को इस्तेमाल किया इन दो एक्यूज ने, और ये इनके साथ शुएब है। नेक्स्ट, फोरेंसिक ट्रेसिंग की गई वेपन लाइसेंस के जरिए चेक किया गया। इंटरेस्टिंगली जो वेपन लाइसेंस है वो बाकायदा उस नाम पे है जो हमारा एक्यूज, तो हमें उससे भी मदद मिली ट्रेस करने में। और उसके अलावा इस टाइम 3 एक्यूज हम आपके सामने उनका बताएंगे। एक शुएब है, उमर है और अमाद है। वेपन जो है उसमें जो यूज़ हुआ है वो रिकवर हो चुका है। मोटरसाइकिल की जो यूज़ हुई है वो भी हमारे पास है। उसके अलावा सुलेमान खेल ग्रुप जो है ना वो तकरीबन एक ही रूट को आइडेंटिफाई हुआ है, जिससे साबित होता है कि ये दोनों एक ही ग्रुप है। उसके अलावा नेक्स्ट, ये अभी वो चीज़ें जो आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट जाएं। अच्छा, अब मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो आपके लिए ज़रा इंटरेस्टिंग होंगी। एक तो ये है कि जी ये जो मुल्ज़मान हैं इन्होंने बाकायदा जी कलदम तंजीम से ट्रेनिंग हासिल की, और इनमें से एक जो एक्यूज है वो 4 दफ़ा अफगानिस्तान जा चुका है। दूसरा एक्यूज जो है वो भी मदरसे से फारिग तहसील है, उसने भी ट्रेनिंग हासिल की है और ये बाकायदा ट्रेन थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने 12 में 2021 में डकैती की थी। 75 लाख रुपए इन्होंने वहाँ से उड़ाए थे डकैती में, और 10 लाख के हिसाब से इन्होंने आपस में तकसीम किए थे 7 बंदे। और कुछ पैसे इन्होंने रखे हुए थे ताकि ये दूसरी डकैतियों के लिए गाड़ी इससे खरीदे, वो भी एक एक्यूज के पास थे। उसके अलावा नौशहरा पबी में जो बैंक डकैती हुई थी वो भी इन्होंने की थी। उसमें से उस टाइम भी फायर हुआ था, उस फायर में एक जो है उसमें मारा गया था वहाँ पर मौके पे, और बाद में इनमें से एक एक्यूज को गिरफ्तार किया गया था। 4.5 साल वो जेल में गुजार के इसी बैंक डकैती में है, और बैंक डकैती से जब वो बाहर आए जेल से, जेल के दौरान ये तमाम ग्रुप बने, नया ग्रुप जेल में इनका आपस में ताल्लुक बना है। जेल से बाहर निकलने के बाद दोबारा इन्होंने 2 जगह पे डकैती की कोशिश की है, दोनों में इन्होंने जानी नुकसान दिया, सिक्योरिटी गार्ड को भी और हमारे पुलिस वाले को भी शहीद। इवन जो पबी में भी हुआ था उसमें भी पुलिस वाला जख्मी हुआ था, शहीद हुआ, जख्मी हुआ। एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और दूसरी बात यह है कि इसमें हमारी जो टीम है इसने बाड़ा में, मोमन में, चारसदा, पेशावर के मुख्तलिफ एरियाज़ में और तीरा में जाके खुद ही रेड्स किए, और ऐसी जगहों से वहाँ पर मुसलमान को ट्रेस किया और वहाँ से लेके आए यहाँ पर एक्सेस। बड़ी मुश्किल थी, कल रात को इन्होंने बड़ी एक अटैम्प्ट की थे, इन तमाम को जो बाकी बाधा थी उनको गिरफ्तार किए, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मज़ीद इंकशाफात उनकी इंटेरोगेशन में हमारे पास आने का है, और इंशाअल्लाह हम आपके साथ इसको फर्दर शेयर करेंगे। इसमें फ़िलहाल हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं उसमें शुएब है। शुएब तकरीबन कोई मुख्तलिफ 5 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब है। उसके अलावा वजाहत जो है वो 392, 381 और उसके अलावा और भी जराइम में मतलूब रह चुका है पुलिस को। और जो इमाद है, इमाद जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो भी 392, 381, 302 मुख्तलिफ केसेस में मतलूब है। कहने का मकसद ये है कि जो 3 मुल्ज़िमान हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उन तमाम का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जेलों में जा चुके हैं, बार बार ज़मानतें हो चुकी हैं, और 15-15, 20-20 दिन के बाद भी वो जेल से बाहर आ चुके हैं। एवरी टाइम वो जेल से बाहर आए हैं उन्होंने दोबारा क्राइम कमिट किया है, और इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि इस तरह के ग्रुप को ट्रेस करने के बाद इंशाल्लाह ताला ऐसे वाक़यात की कमी आएगी। थैंक यू वेरी मच।
देखिए इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मॉडस ऑपरेंडी है, तरीके वारदात, हम क्यों डिस्कस करते हैं। तरीके वारदात इसलिए डिस्कस करते हैं कि हर ग्रुप का एक तरीका वारदात होता है। जो ये ग्रुप था, इसकी तरीके वारदात की वजह से हम इस ग्रुप तक पहुँचे। जो बाना माड़ी है वो नकब ज़नी, डकैती नहीं। रात, ईद की रात थी, उन्होंने नकब लगाया, अंदर आए, लिया और भाग गए। उस तमाम ग्रुप को हमने ट्रेस कर दिया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें कोई कमी नहीं। सिर्फ ये है कि वो भी आउट ऑफ पेशावर ग्रुप है, बैनुल सूबाई है, बैनुल सूबाई। इवन कराची, कोहाट, नौशहरा और इवन इस्लामाबाद, पिंडी में भी उनकी है, तो जिन्होंने नकब ज़नी की बात की थी। वो एक अलग गैंग है, उसका हमें सब कुछ पता है। हो सकता है इंशाअल्लाह ताला हम वो भी आपके सामने बहुत जल्द ले आएँ। जो इसमें है, ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि इन्होंने ट्रेनिंग भी की है और इन्होंने अफ़गानिस्तान जाके वहाँ पर ये मुख्तलिफ़ जगहों पे रहे भी हैं, ये लड़े भी हैं, ये अफ़गान ट्रेंड है। लेकिन जो बात करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर इनका किसी कलदम तंजीम के लिए ये वाक़या करना है, तो वो साबित नहीं है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कलदम तंजीम के लिए इन्होंने डकैती नहीं की है। ये इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड के अपनी वो जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको देखते हुए, और ये टेलर का काम करता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर ये दर्जी का काम करता है शुएब, और जो दो इसके साथी हैं वो जेल में इसके साथी बने। और ये हम नहीं कह सकते कि इन्होंने ये डकैती इसलिए की है कि इन्होंने जाके किसी कलदम तंजीम को देने थे, लेकिन ये है कि इन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, ये अफगानिस्तान जा चुके हैं और इनका बाकायदा प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। बहुत अच्छी आपने बात की। अभी चूंकि इनका रिमांड हमें मिला है तो हम फर्दर इंटरोगेशन इनकी हम करेंगे। लेकिन आपकी इस बात से मुझे एक बात याद जो मुझसे मिस हो गई थी कि इन्होंने आज से, इस वाक़े से, जो इनकलाब के वाक़े से पहले पिश्तखरा नेशनल बैंक की रैकी की है, बाकायदा वहाँ पर आए हैं। सिर्फ सख्त सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने उस बैंक को चूज़ नहीं किया। इनकलाब में भी पुलिस मोबाइल की वजह से नाकाम हो गए, मिशनी गेट में भी पुलिस की एक्टिव प्रेजेंस की वजह से नाकाम हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है तो नाकाम हुए। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पेशावर पुलिस की ओवरऑल एक कामयाबी है कि ये पैसे नहीं ले कहीं से नहीं जा सके। दोनों जगह शहादतें हुई हैं, हम मानते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन वो नुकसान नहीं हो सका कि वो ये पैसे ले जाते। और तो बैंक के अमले की जहाँ तक है, तो इसमें किसी भी जगह पे हमें ये नहीं कह सकता कि कहीं पर हमें अभी तक ये साबित हुआ कि बैंक का अमला मुलविस था। हम इनकी इंटरोगेशन कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फर्दर हमें जो कोई बात सामने आएगी तो हम आपका जी बिल्कुल, तीनों पाकिस्तानी हैं। दो जो हैं उनका ताल्लुक, एक का मांझी चारसदा से ताल्लुक है, एक जो है हमारे बाड़ा से उसका ताल्लुक है, और जो तीसरा मुलजिम है उमर, उसका भी पेशावर से ताल्लुक है। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बेसिकली बैंक डकैती के हवाले से, तो मैं इस पर फोकस करना चाहूँगा। लेकिन बहरहाल जो लैंड ग्रैबर का जो माफिया था या नेटवर्क थे, वो अब एग्जिस्ट नहीं करते पिछले में, ये हम बिल्कुल दावे से कह सकते हैं। जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं वो हमें रिपोर्ट होते हैं, अगर तो वो अदालतों में ज़ेर समाअत नहीं है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। अगर वो अदालतों में हैं तो वो चूँकि उनके जब तक वो मैटर सब जुडिस होते हैं, ज़ेर समाअत होता है, तो उस पर फिर हम एक्शन लेते हैं।
जी बिल्कुल। ये हमारी भरपूर कोशिश है कि जी ये जो मुलज़मान इनको सज़ा हो, क्योंकि हम लोग की इन्वेस्टिगेशन में हमने पास इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस है जिसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग इन्वॉल्वमेंट थे और इनका रिकॉर्ड भी है। ये भी नहीं है कि ये कोई फर्स्ट टाइम है और क्रिमिनल के अलावा इनका मिलिटेंट बैकग्राउंड है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश होगी कि ये इस तरह के मुलज़मान जो है ये दोबारा ऐसी हरकत ना करें, उनको सज़ा हो। जी बिल्कुल, इनका टेररिज्म में है क्योंकि हमारे पुलिस के ऑफिसर को नोटिस हुई। देखिए सेफ सिटी कैमरा जो है ना, वो मैंने आपको बताया कि आपको हमने जो फुटेजेस बताए हैं, जो ये फेज़ 3 चौक के हैं, नासिर बाग के हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेफ सिटी है बेसिकली। तो वो फिर आपको जितना भी हमने सेफ सिटी का फ़ायदा है हमें इस वारदातों के बाद ट्रेस करने में हो रहा है। कुछ तो ऐसी वारदातें जो आपको ज़ाहिर बात है, चूँकि बड़े लेवल का केस है, इसमें मैं आपके सामने और पूरी टीम आई है। जो एसडीपीओज़ हैं, एसएचओज़ के लेवल पे आप देखें तो वो बहुत रेगुलरली आते हैं। हमारा डीएसपी बाकायदा ऑपरेशन सेफ सिटी लगा हुआ है पेशावर पुलिस का, जो बाकायदा फुटेजेस को रिट्रीव करता है और वो उनको देते हैं और उससे कई केसेस ट्रेस हुए। इंशाअल्लाह ताला हम आपको मज़ीद भी ऐसे केस लाएँगे जो आपको नज़र आएँगे। वो तो जी सबसे बड़ी बात ये है कि इनका तरीके वारदात, फिर जो इनकी जो गढ़ी, तो एक एस्पेक्ट है ना कि गढ़ी और जो तरीका था वो तो एक मेंबर आइडेंटिफाई हुआ है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने जब कल रात को इनको गिरफ्तार किया तो इनकी हमने सरसरी इंटरोगेशन की है, उसमें उन्होंने बिल्कुल सारा बताया हमें कि उन्होंने कैसे तरीके से ये वारदात की और बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको भी डाइवर्ट किया है। नहीं जी जी, तो इसमें क्या जी? नहीं, वो बिल्कुल आप जो ठीक कह रहे हैं वो गलत था, क्योंकि उसके अंदर उस टाइम उन्होंने पैसे नहीं लिए थे। अटेम्प्ट की, और उस टाइम ये हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि जो बैंक का गार्ड है उसी को वो शहीद करके गए हैं और ना उन्होंने कोई पैसा लिया है, तो आया इसकी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। क्योंकि अब हमें मुलज़िमान गिरफ्तार हो गए, उन्होंने बात हमें डाइवर्ट की, हम इसको उसके अंदर अटेम्प्टेड रॉबरी भी लगा। जी टोटल जी हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर 7 मुख्तलिफ लोग मुलविस हैं, कुछ प्लानिंग में हैं, कुछ एग्जीक्यूशन में हैं और कुछ वहाँ पे मौजूद हैं। टोटल 7 हैं। जी जी, हमेशा की तरह जी, मैं तो हमारे आईजी साहब की भी यही पॉलिसी है और मेरी भी होती है कि हम लोग जो भी अच्छा काम होता है उस पर अप्रिशिएट करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसमें भी हम रिवॉर्ड सर्टिफिकेट दें। थैंक यू वेरी मच जी।